हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्नेक गर्ल। और मूवी के स्टार्ट सीन में हम देखते हैं कुछ हंटर्स को जो कि कुछ यहाँ पर तलाशने के लिए आए हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनके सामने एक लड़की आती है जिसने सांप के स्किन को एज ए ड्रेस पहना हुआ होता है। अब यहाँ हमें जंगल में कुछ आहट सुनाई देती है और इसी आहट के बाद एक बड़ा सा सांप वहाँ पर निकल कर आता है। अब ये सांप उन सभी हंटर्स के ऊपर अटैक करता है और इसी अटैक में एक हंटर वहाँ छुपते हुए एक केव के अंदर जाकर गिर जाता है। अब जब वो हंटर उस केव के अंदर जाकर गिरता है तो उसे वहाँ पर कुछ चमचमाती हुई चीज़ नज़र आती है और ये चमचमाती हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि कुछ पौधे होते हैं और इन पौधों का नाम होता है लिथोस्पर्मम। अब जब वो हंटर आगे की ओर बढ़ता है तो वो सांप वाली लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो हंटर उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है, तभी हम देखते हैं कि वो सांप भी वहाँ पर आ जाता है और वो सांप उस हंटर पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो सांप उस हंटर को खा जाता है। अब यहाँ हमें दिखाई देता है कि उस सांप और उस लड़की में बहुत ही गहरा रिलेशन है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ सांप के आने से पहले वो हंटर किसी को कॉल करके बताता है कि उसे लिथोस्पर्मम मिल गया है और इसी के बाद सांप उसे आकर खा जाता है। अब अगला सीन हमें फिर से जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं और वो इन्वेस्टर्स मिस्टर जांग से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। मिस्टर जांग उस प्रोजेक्ट का हेड होता है। दरअसल ये सभी लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इस पर मिस्टर जांग अपने चीफ साइंटिस्ट ली चांग को कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट के बारे में उन सभी को बताए। इस पर ली चांग कहता है कि इस बार वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं लिथोस्पर्मम को ढूंढने में और वो जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। अब मिस्टर जांग की बेटी उन्हें यहाँ बताती है कि ली चांग के साथ साथ उनका टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर यांग भी उसके साथ जाएगा और इस ऑपरेशन को पूरा करने में सक्सेसफुल होने में उनकी मदद करेगा। अब वो कहती है क्योंकि उसने हाल ही में एक ऑपरेशन कंप्लीट किया है तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट सूट है। इस पर वो सभी इन्वेस्टर्स कहते हैं कि उन्हें यांग पर विश्वास नहीं है। तभी वहाँ पर एक तितली आकर बैठती है और यांग एक पल झपकते ही उस तितली को एक चाकू से मार देता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि यांग की एक आंख रोबोटिक है। तो सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ यकीन हो जाता है कि यांग इस ऑपरेशन के लिए सही रहेगा। अब यहाँ यांग अपने आदमियों और ली चैंग के साथ उस जंगल में आता है उस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। अब वो सांप वाली लड़की इन सभी लोगों पर नजर रखे हुए होती है। तभी हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक केव की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर बैट जैसे दिखने वाले अजीब से क्रिएचर उन पर अटैक करते हैं और वो सभी लोग भी उन क्रिएचर्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब वो उनसे बच नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से छूटकर अपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर वो लोग बैट जैसे क्रिएचर से तो बच जाते हैं, पर तभी हम अचानक देखते हैं कि वो बड़ा सा सांप वहाँ पर आ जाता है और वो उन सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ली चेंग वहाँ पानी में गिर जाता है और वहाँ पर वो लड़की उसे आकर बचाने की कोशिश करती है। साथ ही में वो सांप भी वहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग और उसके साथी जंगल में पेड़ों पर बॉम्ब्स फिट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सांप उनके पास आने लगता है तो सांप की आहट की वजह से वो बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी एक स्पेशल काइंड ऑफ वेपन की मदद से उस सांप पर अटैक करने लगता है और वो उन्हें ऑलमोस्ट बांध लेता है। अब यहाँ सांप उनसे बचने की कोशिश करता है पर वो लोग कंटिन्यूसली सांप पर अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की ली चेंग को पानी में से निकाल कर ले आती है, पर अभी भी ली चेंग वहाँ पर बेहोश है। अब यहाँ जैसे ही ली चेंग को होश आता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की को सांप की आवाज़ आती है। अब वो अपने दोस्त को वहाँ बचाने के लिए उसकी ओर भागती है। इसके बाद वो जैसे ही सांप के पास पहुँचती है तो देखती है कि वो लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं और तभी यांग सांप के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है और उसे बचाने के लिए वो लड़की उसके सामने आ जाती है और वो तीर उस लड़की को लग जाता है और इसके बाद वो लड़की वहाँ बेहोश हो जाती है। अब यहाँ ली चेंग भी उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाता है। अब जब वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर बेहोश पड़ी है तो वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और अभी भी ये लड़की यहाँ पर बेहोश होती है और तभी ली चेंग के हाथ में उस लड़की का ब्रेसलेट रखता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब अगले सीन में उस लड़की को होश आ जाता है और अब वो अपने आप को बिल्कुल नई जगह पर पाती है जो कि उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। और अब ली चैंग उस लड़की के ब्रेसलेट पर रिसर्च करता है और तब उसे पता चलता है कि उस लड़की के ब्रेसलेट में 1% लिथोस्पर्मम है और तभी उसी से उसे आइडिया लगता है कि वो लड़की शायद बचपन से उस सांप के साथ रहती थी। इसके बाद ली चैंग मिस्टर जियांग से बात करता है और वो उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाता है। साथ ही में वो कहता है कि वो उस लड़की पर और भी ज़्यादा रिसर्च करना चाहता है, इसलिए वो परमिशन चाहता है कि वो उस लड़की को अपने पास रख सके और इसके लिए मिस्टर जियांग उसे परमिशन दे देते हैं। अब इसके बाद वो लड़की वहाँ से मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और तभी ली चैंग भी उसके पीछे पीछे जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की शहर में जाती है, पर उसने उससे पहले इंसान और उनकी लाइफस्टाइल पहले कभी नहीं देखी होती है। वो वहाँ अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। अब वो लड़की एक अगली जगह पर पहुँचती है जहाँ पर 3 लड़के आपस में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं, और तभी वो उस लड़की को देखते हैं, और उस लड़की को देखने के साथ साथ उनका ध्यान हटता है और उनके पास में एक बैटरी रखी होती है, और लड़की को देखने के चक्कर में उनके हाथ से वाइन की बोतल गिर जाती है, और तभी वहाँ बैटरी से उन पर करंट फैलने लगता है। और अब उन तीनों लड़कों को वो करंट लगता है, तो वो लड़की उन्हें देखने के लिए उनके पास आती है, और इसी में उस लड़की को भी वहाँ करंट लग जाता है। और जब उस लड़की को करंट लगता है तो इस चीज़ का पेन वहाँ दूसरी तरफ सांप को भी फील होता है। अब यहाँ सांप उस लड़की को बचाने के लिए शहर की ओर बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली चैंग उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो लड़की होती है, और वो वहाँ उस इलेक्ट्रिक शॉक को बचाने के लिए उस बैटरी में से तार को हटा देता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर ले आता है। वो उस लड़की को यहाँ पर इंसानों जैसे तौर तरीके सिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद उसे अपनी रिसर्च में पता चलता है कि दरअसल लिथोस्पर्मम खाने की वजह से वो नॉर्मल सांप इतना बड़ा सांप बन चुका होता है। और इसके बाद वो लड़की अपने सांप को भी याद करती होती है, और यहाँ ली चैंग भी उस लड़की को पसंद करने लगता है। साथ ही में हमें ये पता चलता है कि वो लड़की और सांप एक दूसरे का पेन भी फील कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग वहाँ जंगल में पागल हो रहा होता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन होता है क्योंकि उसके साथी वहाँ मर चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सांप उस लड़की को बचाने के लिए शहर में पहुँच चुका है। अब यहाँ एक बिजनेसमैन बैठा होता है जिसकी एक छोटी बेटी होती है, और अब वो बेटी खेलते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो उसे वहाँ वो बड़ा सा सांप नजर आता है। अब जब वो बच्ची उस सांप को एकटक देख रही होती है तभी वहाँ पीछे से कुछ गुंडे आकर उस बच्ची को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सांप उनकी गाड़ी के पास पहुँच जाता है, और उस इतने बड़े सांप को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि वो उस सांप के सामने उस बच्ची को फेंक देंगे ताकि वो सांप उस बच्ची को खा जाए और वो वहाँ से चला जाए, और वो उस बच्ची को बाहर डाल देते हैं। पर यहाँ सांप उनकी गाड़ी को ही निगल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्ची उस सांप के सामने खड़ी होती है, और उस सांप को एक तीर लगा हुआ होता है, और वो बच्ची उस सांप की बॉडी में से उस तीर को निकालती है, और इसके बाद उस सांप का दर्द थोड़ा कम होता है। अब ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ वो बड़ी वाली लड़की भी फील कर रही होती है, और वो अचानक से नींद से उठ जाती है। इसके बाद में वो ली चैंग को उस एक छोटे टॉय की मदद से कुछ समझाने की कोशिश करती है। अब वो ली चैंग को शहर में उस जगह लेकर जाने की कोशिश करती है जहाँ उसे लगता है कि उसे वो सांप मिल जाएगा। अब वो दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां उस छोटी बच्ची ने सांप की बॉडी में से उस तीर को निकाला होता है, पर तब तक वहां से वो सांप जा चुका होता है। अब यहाँ सांप दूसरी जगह पहुंचता है जहां पर वो उस उगली हुई गाड़ी को वहां पानी में निकाल देता है। इसके बाद एक आदमी उसे देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो सांप उस पानी में नीचे चला जाता है। अब यहाँ वो लड़की उस सांप को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे शहर में ये न्यूज़ फैल चुकी है कि एक बड़ा सा सांप उस शहर में घुस आया है, और साथ ही में वो उस छोटी बच्ची की न्यूज़ भी दिखाते हैं। इसके बाद मिस्टर जियांग की बेटी उन्हें बताती है कि उस लड़की और सांप में एक दूसरे को लोकेट करने की पावर है, और उसी लड़की की हेल्प से वो सांप को लोकेट कर सकते हैं, और जब सांप उनके हाथ में लग जाएगा तो वो उस पर रिसर्च कर सकते हैं। पर यहाँ पर ली चैंग कहता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उस पूरे शहर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर मिस्टर जियांग बोलते हैं कि वो ली चैंग की बात समझते हैं, पर वो साथ में कहते हैं कि अगर वो सांप किसी और के हाथ में लग गया और किसी और ने उसका फ़ायदा उठा लिया तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके बाद ली चैंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस हालत में क्या करे, क्योंकि वो उस लड़की और सांप उन दोनों को बचाना चाहता था। इसके बाद ली चैंग उस लड़की को एक ऐसी जगह लेकर आता है जहाँ कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के बारे में उसे बताता है, और इसी बीच में वो इमोशनल हो जाता है। अब वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे स्माइल करने के लिए कहती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यांग अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, और वो वहाँ ली चैंग को बेहोश कर देता है और उस लड़की को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले आता है। इसके बाद यांग और उसके आदमी उस लड़की को हाई वोल्टेज करंट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली चैंग भी वहाँ पर होता है, पर वो बेहोश होता है। उसे अब जब होश आता है तो उसके सामने ही ये सब हो रहा होता है, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सांप को उस लड़की का पेन फील होता है, और वो उस लड़की को लोकेट करते हुए उसकी जगह पर पहुंच जाता है। अब जब सांप उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है तो उन लोगों ने उसके ऊपर भी हाई वोल्टेज सील लगा रखी होती है, और इसी हाई वोल्टेज करंट की वजह से वो सांप भी वहाँ बेहोश हो जाता है। मिस्टर जियांग के साइंटिस्ट उस सांप को वहाँ बांध लेते हैं और वो उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें ली चैंग नहीं देख पाता, और वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। इस पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं, पर मिस्टर
जैंग उसे जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ ली चैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखता है। अब वो साइंटिस्ट उस सांप पर रिसर्च करने लगते हैं और उस रिसर्च में उन्हें पता चलता है कि वो सांप 350 साल पुराना है। अब दूसरी तरफ ली चैंग उस लड़की के पास पहुंचता है और वो उसे उस केज में से बाहर निकाल लाता है। अब यहाँ उसे वो होश में लाने की कोशिश करता है पर वो लड़की को होश नहीं आ रहा होता है। अब यहाँ ली चैंग बहुत परेशान हो जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करने लगता है और क्योंकि उस लड़की ने उसकी एक बार पहले जान भी बचाई थी तो वो भी उसे उस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद वो एक बैटरी से तार निकालता है और उसे उस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है पर उस लड़की को अभी भी होश नहीं आ रहा होता है। अब जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर हार के वहाँ बैठ जाता है तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ चुका होता है और उसी लड़की के होश आने के बाद दूसरी तरफ उस वहाँ सांप को भी होश आने लगता है। अब यहाँ सांप के होश आने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। इस पर मिस्टर ज़ियांग की बेटी उन्हें वहाँ रुकने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग भी अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और वो सांप पर अटैक करने लगता है। अब इसी अटैक के अंदर सांप भी उन पर अटैक करने लगता है और वो उनके लोगों को मारने लगता है। अब यहाँ सांप मिस्टर ज़ियांग की बेटी और यांग पर भी अटैक करता है और इसी अटैक में वो बेटी वहीं पर मर जाती है। पर यहाँ यांग अभी भी हार नहीं मानता और वो एक पावरफुल वेपन की मदद से उस सांप पर फिर से अटैक करता है और इस अटैक के बाद वो लड़की उस सांप की तरफ भागती है और यहाँ पर ये सीन एंड हो जाता है। अब अगला सीन हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है जहां हमें वो सांप और वो लड़की सही सलामत दिखते हैं। इसके बाद यहाँ ली चैंग भी पहुंचता है पर वो लड़की ली चैंग से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। अब ली चैंग उस सांप को बिल्कुल वैसे टच करता है जैसे वो लड़की करती है और इस पर सांप उसे कुछ भी नहीं कहता। अब यहाँ ली चैंग उस लड़की और सांप को उसके घर पहुँचा देता है पर यहाँ भी वो लड़की उस ली चैंग से नाराज़ होती है। अब यहाँ ली चैंग को उस सांप के अंदर एक ट्रैकर दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है कि मिस्टर ज़ैंग के आदमियों ने उसके वो ट्रैकर लगाया है ताकि वो उसे ट्रैक कर पाए। इस पर जब वो बाहर जाकर देखता है तो पहले से ही मिस्टर ज़ैंग और उसके आदमी वहां पहुंच चुके होते हैं। अब बाहर जाकर ली चैंग मिस्टर ज़ैंग को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानते। इस पर ली चैंग उनकी पिस्टल लेकर अपने ऊपर लगा लेता है और वो कहता है कि वो आज से उनके सारे एहसानों को ख़त्म करता है और वो अपने ऊपर ही गोली चला लेता है। अब इसके बाद वो बैट जैसे अजीब से क्रिएचर उन लोगों पर अटैक करते हैं और वहाँ पर उन लोगों और बैट के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। इसके बाद वो बैट सभी उन लोगों को मार देते हैं और इसके बाद मिस्टर ज़ैंग उस केव के अंदर पहुँचते हैं। अब केव के अंदर इतना सारा लिथोस्पर्मम देखने के बाद मिस्टर ज़ैंग वहाँ पागल होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सांप आ जाता है और वो सांप उस मिस्टर ज़ैंग को खा जाता है। अब वो लड़की बाहर आकर देखती है तो ली चैंग बेहोश पड़ा होता है और अब वो लड़की रोने लगती है। साथ ही में ली चैंग उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में ली चैंग को लड़की के डीएनए रिपेयर की बात पहले से ही पता चल चुकी होती है पर वो इस बात को मिस्टर ज़ैंग को नहीं बताता है ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाए। अब यहाँ गवर्नमेंट ने भी मिस्टर ज़ैंग का प्रोजेक्ट बंद कर दिया होता है। अब हमें लास्ट सीन में वो बड़ी लड़की और छोटी लड़की दोनों एक साथ दिखाई देते हैं और साथ ही में यहाँ वो सांप भी होता है और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।